हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम के 4 बज गए हैं। आज मैं फिर अपनी तैयारी में प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1। ये आज हमारा साइंस का सेक्टर है दोस्तों। साइंस से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और भी जीके के सेक्टर से लिए हैं, लेकिन पहले आज साइंस से ही ले लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी दोगुना हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आपको पहले ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। न्यूटन ने पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन सी 4। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी संहति संरक्षण, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय नियम। दोस्तों मैं इसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके कुछ फैक्ट भी बताती रहूँगी, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यह हमारे हिस्ट्री सेक्टर से है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। ऋग्वेद के विषय में क्या जानते हैं? तो क्या थे ऋग्वेद के विषय? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ओ संगीतमय स्तोत्र, ऑप्शन बी स्तोत्र एवं कर्मकांड, ऑप्शन सी तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, ऑप्शन डी स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। तो ऋग्वेद के जो विषय थे दोस्तों वो स्तोत्र एवं कर्मकांड थे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का विषय है वो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, और यजुर्वेद का जो विषय है वो ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन है वो यजुर्वेद का विषय है, स्तोत्र एवं कर्मकांड। ऑप्शन सी ये हमारा अथर्ववेद का विषय है। ऑप्शन ए ये सामवेद का विषय है, सामवेद का विषय संगीतमय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैदिक नदी कुभा
का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान में। तो दोस्तों ये जो काबुल नदी है उसी का प्राचीन नाम कुबा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का अस्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ लिया और इसका हम ऑप्शन भी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है ए वेलेस्ली, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कॉर्नवालिस। चलिए इनके बारे में, इस अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त समझौता शुरू किया गया था और ये कॉर्नवालिस के द्वारा जॉन शोर के साथ मिलकर ये अस्थाई बंदोबस्त को ही दोस्तों अस्थाई राजस्व समझौता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी उदयन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उदयन। चलिए पाटलिपुत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। ये बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है। पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्र है, जो सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए थे। कौन? उदयन, जो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चिकित्सा। इसके भी बारे में जान लेते हैं। ये चरक द्वारा लिखा हुआ ये चिकित्सा पर आधारित पुस्तक है दोस्तों और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र ग्रहण चंद्र के दिन, उपयुक्त में से ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध किसको बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध किसे बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। ग्लोब का जो बीचों बीच भाग होता है उसको दो भागों में बांट लेते हैं। बीच वाले भाग को विषुवत रेखा बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी क्वेश्चन आपका पूछा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो नीचे वाले पोर्शन के बारे में पूछ रहा है कि
कब होता है सबसे बड़ा दिन? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो एक और इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्षुद्र ग्रह जिन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं कौन कौन से हैं? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए मंगल और शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि और अरुण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बारे में जान लीजिए दोस्तों। गणना के अनुसार ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रहों को अगर हम स्टार्ट करते हैं नाम लिखना, तो ये मंगल चौथे नंबर पे आता है और बृहस्पति 5वें नंबर का ग्रह है। लेकिन बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो सभी उपग्रहों से बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए किरीट, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्णमंडल, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए किरीट, जिसे कोरोना भी इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। निम्नलिखित में से किन किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को ही बोलते हैं। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इनको 4 नामों से हम सूचित करते हैं। तो नाम भी बदल के दोस्तों क्वेश्चन पूछा करता है, तो इसको आप जानते रहिए। तो इसका ऑप्शन ए है कोलंबिया, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये भूमध्य रेखा है, ये कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया तीनों देशों से होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कोलंबिया ये दक्षिणी अमेरिका का देश है, केन्या ये दक्षिणी अफ्रीका का देश है, और इंडोनेशिया दक्षिणी एशिया और ओशनिया में स्थित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 7वां। चलिए इसके भी बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 क्षेत्रफल भारत का है, और विश्व की जनसंख्या भारत में 7.5 निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कन्याकुमारी, ग्रेट निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेट निकोबार।
चलिए ग्रेट निकोबार के बारे में कुछ जानते हैं। ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत सरकार द्वारा ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नामक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो अभिवयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। चलिए प्रस्तावना के भी बारे में हम कुछ जानते हैं। प्रस्तावना जो हमारे संविधान की उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। प्रियम्बल, मसविदा, ये सभी चीज़ें प्रस्तावना को ही कहा गया है। अब प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। ये किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी संविधान। चलिए संविधान के भी बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। भारत का संविधान ये भारत का सर्वोच्च विधान है जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों कि सबसे पहले संविधान कहाँ लिखा गया था, इसका मतलब यही होगा। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शन पढ़ते हैं। आकार में मध्यम, ऑप्शन बी बहुत छोटा, ऑप्शन सी विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, ऑप्शन डी यह लिखित संविधान नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। मुद्रास्फीति में बाजार की वस्तुएं क्या होती है दोस्तों? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सस्ती हो जाती है, ऑप्शन बी महंगी हो जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं मिलती हैं, ऑप्शन सी प्रचुरता में मिलती हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महंगी हो जाती हैं। महंगी हो जाती हैं दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि सामान की चीज़ों की कीमत तो बढ़ जाती है लेकिन पैसे का, रुपए का मूल्य घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। भारत सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। ऑप्शन ए अवमूल्यन, ऑप्शन बी विमुद्रीकरण,
ऑप्शन सी मुद्रा संकुचन, ऑप्शन डी मुद्रास्फीति। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विमुद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम पढ़ते हैं। क्या है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आरबीआई। चलिए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, आरबीआई के बारे में। स्थापना 1 अप्रैल 1935। इसका केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मुद्रास्फीति किस कारण से होता है? नंबर 26, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? चलिए इसके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। उत्पादन में ह्रास, मुद्रास्फीति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, ऑप्शन सी मुद्रापूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन डी उत्पादन में वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रापूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन ए उपभोग मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी उत्पादन मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन ए नागार्जुन सागर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी बेसिन में, ऑप्शन सी सुंदरबन डेल्टा में, ऑप्शन डी रंगन थिट्टू पक्षी विहार। चलिए तो इसका सही आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा में। इसके बारे में, सुंदरबन के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघ संरक्षित क्षेत्र, एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। तो इसके बारे में हमने इतना फैक्ट बताया दोस्तों, इसको भी आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये हमारे इन्वायरमेंट से है। चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। परितंत्र शब्द इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए वीवर, ऑप्शन बी एजी टांसले, ऑप्शन सी इपियोरम, ऑप्शन डी रीडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एजी टांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए शिकागो में, ऑप्शन बी एडिलेड में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में,
ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो में। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। सन 1921 में नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से होता है, क्या होता है, कौन सी डिजीज़ होती है, कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए फेफड़े का कैंसर, ऑप्शन बी मुख का कैंसर, ऑप्शन सी त्वचा का कैंसर, ऑप्शन डी यकृत का कैंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी त्वचा का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। धूल प्रदूषण रोकने के सबसे उपयुक्त वृक्ष है। इसका ऑप्शन ए सीता अशोक, ऑप्शन बी महुआ, ऑप्शन सी पॉपुलर, ऑप्शन डी नीम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नीम। नीम का बहुत ज़्यादा उपयोग है दोस्तों। इसका औषधीय गुण होने के कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये नीम, पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, ये सारे जो पेड़ हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। दिन के 24 घंटे में ये 22 घंटे तक ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं। फिर भी दोस्तों हम पेड़ों को काट देते हैं, कि पेड़ों की ज़िंदगी नष्ट कर देते हैं। इतनी ज़्यादा हम लोगों के जीवन की सुरक्षा को पेड़ हमको देते हैं, फिर भी उनको हमेशा हम हानि ही पहुंचाते हैं। और एक छोटा सा पौधा है जो वो भी औषधीय गुणों से युक्त है, जो हमारे घर के आंगन में देवी के रूप में रहती हैं, तुलसी, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं दोस्तों। तो बस इतनी जानकारी के साथ आज के लिए इतना ही। गुड नाइट दोस्तों। चलिए अगली वीडियो लेकर फिर मैं आऊँगी। नमस्कार, जय हिंद।